सुबह की हल्की ठंडक अब भी हवा में थी जब मैंने गांव के रास्ते पर कदम बढ़ाया। नारायणबगड़ से अलियू डुंगरी तक का यह सफ़र मेरे लिए किसी पुराने अधूरे सपने को पूरा करने जैसा था। गाड़ी जब मच्छीताल पहुंची तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ एक बड़ी झील थी जिसमें मछलियाँ तैर रही थीं। ट्राउट मछलियों के झुंड पानी की सतह पर हलचल मचा रहे थे। यहाँ की शांत झील में तैरती ट्राउट मछलियाँ अपने ही संसार में मग्न थीं। पास ही कुछ लोग अपने तालाबों में मछलियों की देखभाल कर रहे थे। इस क्षेत्र की ताजगी दिल को सुकून दे रही थी। हवा के हल्के स्पर्श से पानी में लहरें उठ रही थीं। पहाड़ी जीवन का एक शांत चमत्कार जिसे यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से सजाया था। ट्राउट मछली ठंडे और साफ पानी में पाई जाने वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली मछली है जो मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाली जाती है। यह मछली खास तौर पर तेज़ बहाव वाले नदियों और झरनों के पानी में पनपती है। ट्राउट दो मुख्य प्रकार की होती है। रेनबो ट्राउट जो रंगीन धारियों के कारण आकर्षक दिखती है। ब्राउन ट्राउट जिसका रंग हल्का भूरा होता है और यह अधिक महंगी होती है। उत्तराखंड के मच्छीताल जैसे क्षेत्रों में ट्राउट मछली की फार्मिंग बड़े स्तर पर की जा रही है। यहाँ के ठंडे पानी और साफ जलवायु के कारण ट्राउट मछली तेज़ी से बढ़ती है। इसकी खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पानी का तापमान 10 डिग्री से 16 डिग्री के बीच होना चाहिए। तेज़ बहाव वाला स्वच्छ पानी ट्राउट के लिए ज़रूरी है। इसे प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ट्राउट मछली उत्तराखंड की एक विशेषता बन चुकी है। सही तकनीक, मार्केटिंग और सरकारी सहयोग से इसे पहाड़ी इलाकों में बड़े स्तर पर विकसित किया जा सकता है। इससे न केवल किसानों और स्थानीय व्यवसायियों को लाभ होगा बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मच्छीताल से आगे बढ़ते ही रास्ता जंगलों में बदल गया। घने पेड़ों के बीच एक पतली पगडंडी थी जिस पर बस कुछ ही लोग चलते थे। जैसे जैसे मैं भीतर बढ़ा, जंगल की शांति ने मुझे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। पक्षियों की मीठी आवाज़ गूंज रही थी। मोनाल अपनी मधुर धुन छेड़ रहा था। कठफोड़वा किसी सूखी डाल पर अपनी चोंच से ठक ठक की आवाज़ कर रहा था और दूर कहीं बुलबुल गा रही थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ हर पेड़, हर चिड़िया और हर आवाज़ एक कहानी कहती थी। रास्ता आसान नहीं है। हर कदम के साथ चढ़ाई और मुश्किल होती जा रही है। सांसें तेज़ हो रही हैं, लेकिन ठंडी हवा का एहसास सारी थकान को कम कर देता है। ये वही रास्ता है जहाँ से बचपन में मैं दोस्तों के साथ भागते हुए गांव जाया करता था। आज वही पगडंडी एक नए एहसास के साथ मेरे सामने है। थोड़ी देर रुककर पीछे मुड़कर देखता हूँ। नीचे फैली घाटी, पहाड़ों के बीच से बहती नदी और जंगल का अनंत विस्तार। ये वही पहाड़ हैं जो हमें सिखाते हैं कि चाहे जितनी भी ऊंचाई पर जाना हो, हर कदम सोच समझकर बढ़ाना ज़रूरी है।
मुझे अपने गांव की यात्रा के दौरान एक पेड़ दिखा जो अमृता बेल से लिपटा हुआ था। यह देख अचानक डौ कुमार विश्वास की पंक्तियां याद आ गईं। अमृता जिस भी वृक्ष से लिपटती है उसे सुखा देती है और गिलोय जिस पर चढ़ती है उसे संजीवनी बना देती है। थोड़ी दूर चलते ही मुझे पानी की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं झाड़ियों के पार गया तो सामने एक छोटी सी धारा बह रही थी। पानी एकदम साफ था। मैंने धारा का पानी अपने हाथ में लिया। वह ठंडा और ताजगी भरा था। जैसे ही पानी की ठंडक मेरी उंगलियों से होते हुए पूरे शरीर में समाई, सारी थकान मानो पिघल गई। कुछ पल वहीं बैठकर मैंने उस शांति को महसूस किया जो पहाड़ों की गोद में ही मुमकिन थी। बहते पानी की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंकों ने सफ़र को और भी यादगार बना दिया। लेकिन अभी रास्ता बाकी था और गांव की मिट्टी की खुशबू मुझे अपनी ओर बुला रही थी। मैंने अपनी पगडंडी फिर से पकड़ ली। रास्ता घना और चुनौतीपूर्ण था, कभी ऊंची चढ़ाई तो कभी ढलान से गुजरता हुआ। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एक पुराना वीरान घर नजर आया। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और छत पर उगी कई इस बात की गवाही दे रही थी कि वहां किसी ज़माने में कोई रहता था। शायद कोई परिवार जिसकी हंसी और कहानियां कभी इन दीवारों में गूंजती होंगी। जंगल के रास्ते में चलते चलते मेरी नज़र एक पुराने घने पेड़ पर पड़ी। उसे देखते ही बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। यही वो पेड़ था जहां हम बचपन में मवेशियों को चराने लाते थे। गाय और भैंसें मैदान में घूमती रहतीं और हम इसकी शाखाओं पर बैठकर उनका ध्यान रखते। कई बार दादाजी भी साथ आते और हमें गांव के पुराने किस्से सुनाते। हवा चलने पर पेड़ की पत्तियां सरसराती जैसे कोई कहानी सुना रही हो। हम ऊंचाई से उड़ते चील और बाज को देखकर सोचते थे कि काश हम भी उड़ पाते। आज भी यह पेड़ वैसा ही खड़ा है, वही छांव, वही ठंडी हवा। बस फ़र्क इतना है कि बचपन पीछे छूट गया, लेकिन यादें आज भी ताज़ा हैं। आखिरकार गांव का रास्ता नज़र आने लगा है। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत जिनमें गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहराते हुए किसी खूबसूरत नज़ारे का एहसास करा रही थी। हल्की ठंडी हवा उन खेतों से होकर गुजर रही थी और बालियां ऐसे झूम रही थीं जैसे पहाड़ों के संगीत पर नृत्य कर रही हों। आगे बढ़ते ही बुरांश का पेड़ दिखा। ये सिर्फ सुंदर फूल नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इसका रस दिल के लिए फ़ायदेमंद, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाला और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है। साथ ही इसका जूस, चाय और जैम पहाड़ों के लोगों के लिए आर्थिक अवसर भी पैदा कर सकता है। बुरांश प्रकृति का अनमोल तोहफा है। आइए इसे अपनाइए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पहाड़ों के बीच बसा मेरा गांव सामने था। इस सफ़र में सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयां पार नहीं की, बल्कि बचपन की यादों, संस्कृति और अपनों से जुड़ने का एहसास भी पाया। मच्छी ताल की शांत लहरों से लेकर जंगल की घनी छांव तक हर मोड़ पर प्रकृति ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। सुनसान घरों ने बीते समय की कहानियां सुनाईं और बुरांश के फूलों ने अपनापन जताया। आज के तेज़ भागते युग में गांव लौटकर एहसास हुआ कि असली सुकून वही है जहां बचपन बिता, जहां रिश्तों में मिठास है और जहां संस्कृति की जड़ें अब भी जिंदा हैं। शहर तरक्की देता है मगर गांव अपनापन और पहचान। इस यात्रा के अंत में सिर्फ मंजिल नहीं मिली बल्कि अपनी जड़ों से एक बार फिर गहरा नाता जुड़ गया। गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है जो हमें हमेशा बुलाती है। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन यादें और अपनापन हमेशा साथ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। ऐसे ही और ख़ूबसूरत सफ़र देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक अपने जड़ों से जुड़े रहिए। जय उत्तराखंड।